नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट रिवीजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के क्विज का रिजल्ट है। पहली रैंक आई है वाइपर 8844 की, दूसरी है स्टाइलिश क्वीन की, तीसरी है सचिन कुशवाहा की। आगे भी और लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। शशि यादव, संजू साहनी, जयप्रकाश राज, रानी टोपो, सुजू, महेंद्र परिहार, रामचंद्र कुमार और भी लोगों ने यहाँ पर क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं आज के क्विज में कौन से सवाल आने वाले हैं। आज के क्विज का पहला सवाल है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो इसका सही जवाब है 5। लेकिन इससे 2-3 दिन पहले हमने एक सवाल दिया था, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? तो इसका जवाब था 3, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगती है। लेकिन यहाँ पर जवाब है 5, पश्चिम बंगाल की सीमा 5 राज्यों से लगती है। दूसरा सवाल है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 5 दिसंबर को। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो ये की थी फ्रांस ने। लेकिन आपको याद रखना है, सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। दुनिया में कोविड-19 के टीकों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। दिनेश्वर शर्मा का निधन हुआ है, वे कहाँ के प्रशासक थे? तो वे थे लक्षद्वीप के प्रशासक। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। भारत और किस देश के बीच पैसेज युद्ध अभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है भारत और रूस के बीच। फॉर्चून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये क्या है शंतनु नारायण और अजय बंगा दोनों को। किस राज्य सरकार ने मोजरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है? तो ये क्या है पश्चिम बंगाल सरकार ने। किस बैंक में एमएसएमई के लिए रूपी बिजनेस कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये किया है इंद्र कुमार गुजराल जी के नाम पर। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने के छात्रों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। इससे मिलता जुलता सवाल कल था, 8वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को मुफ्त टैबलेट किस राज्य सरकार ने प्रदान किए हैं? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। लेकिन ये सवाल अलग है। किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। हाल ही में 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ है? तो ये थे भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। याद रखना, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है गीतांजलि राव ने। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 5 दिसंबर को। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया है? तो ये किया गया 1950 में। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया पूछा है? तो ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रेस तथा समाचार पत्र के लिए। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पर ये अर्थ है इसका, पहला पिलर माना जाता है लोकसभा व राज्यसभा को, दूसरा माना जाता है कार्यपालिका को, तीसरा माना जाता है न्यायपालिका को और चौथा है प्रेस तथा समाचार पत्र। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है उदय शंकर जी को। कोप इंडिया युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये होता है अमेरिका के बीच। उराल के पहाड़ किस देश में है? तो उराल के पहाड़ है रशिया में। और आज के वीडियो का लास्ट सवाल है, हाल ही में अभिषेक मकवाना का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे थे लेखक। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।